हेलो एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जो कह लें आप। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। घर पे आज आपके सामने ही बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं, ओनली अ फ्यू, एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कंसेप्ट जो एक बच्चों को परेशान कर देता है, हमेशा से करता आया है। और आज मैं आपको अपने वादे के अनुसार इस कंसेप्ट को लेके आया हूँ। मैं इसके बाद ओनली के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। अलग से वीडियो बनाने का मतलब होगा कि हम सिर्फ उसी को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओनली अ फ्यू को टारगेट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने से पहले आपको बेसिक्स अपने क्लियर करने होंगे कि आपका बेसिक्स क्या है, क्योंकि बिना उसके यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। और अभी आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों, आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। चाहे वो SBI क्लर्क हो, व्यापम का कोई एग्ज़ाम हो, SSC का कोई एग्ज़ाम हो, वॉट है ना। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो बहुत ही बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों, सिर्फ एक गुजारिश है, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा। छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे कंसेप्ट को पकड़ के। आपको लगता है कि बेसिक्स की वीडियो मुझे पढ़नी है सिलोगिज्म की, तो बताइएगा, मैं उसकी भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो फ़िलहाल आपके लाइक और कमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मुझे बहुत नीड है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और उम्मीद करता हूँ आपके एग्ज़ाम में ये आपको नंबर ज़रूर दिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओनली अ फ्यू के कंसेप्ट में एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, एक स्टेटमेंट है। मैं आपके सामने स्टेटमेंट की बात करता हूँ। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ, ठीक है। इसका ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा कंसेप्ट इसमें आपको सीधे सीधे क्लियर मैं कराऊंगा, बहुत ही डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा। कोई मतलब नहीं है, आपको एक नंबर लेने से मतलब है। इसमें PhD नहीं करना आपको। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप कंसेप्ट सीखें। ये बहुत सिंपल है ना। एक स्टेटमेंट में मैंने कह दिया, सपोज कि ओनली अ फ्यू A, R, B, ठीक है, केवल कुछ A, B हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे आप। इसके डायग्राम बहुत तरीके से लोग बनाते हैं, मैं आपको एक बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा कि A का केवल कुछ पार्ट B के अंदर जाना चाहिए। मतलब ये देखिए, A है, ये पूरा का पूरा A है, इसका केवल कुछ पार्ट B के अंदर जाना चाहिए भाई। तो ये देखिए, मैंने B बना दिया और आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि A का केवल कुछ पार्ट किसके अंदर जा चुका है, B के अंदर। हालांकि आपने पढ़ा होगा कि सम का जो केस होता है, सम का जो केस होता है, सम का जो डायग्राम होता है, ठीक है, वो भी ऐसे ही रहता है। सम का डायग्राम तो उसमें भी ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ही लेके चलते हैं। तो वहाँ पर अलग कंसेप्ट है, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है। इसको थोड़ा पहचानने के लिए कि ओनली अ फ्यू, आप नीचे एक एरो ऐसे लगा दीजिए। एरो ऐसे लगाने से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ सम ओनली अ फ्यू की कहानी हो रही है। बस एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल A का कुछ पार्ट B के अंदर जाएगा, मतलब डेफिनेटली A का कुछ पार्ट B के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा, सम और सम नॉट, ये दोनों चीज़ें सही होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे एक निष्कर्ष बोलूँ, एक कंक्लूज़न दे दूँ, निष्कर्ष यहाँ पे बोलते हैं इसको, कि सम A, R, B, कुछ A जो हैं वो B हैं, तो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सही होगा। और अगर मैं एक निष्कर्ष देता हूँ कि कुछ A जो हैं वो क्या हैं, B नहीं हैं, तो ये भी यहाँ सही होगा। क्योंकि अगर A का केवल कुछ पार्ट B के अंदर जाएगा तो डेफिनेटली ये वाला जो पार्ट है वो B के अंदर कभी नहीं जाएगा। ये वाला कभी नहीं जा सकता भाई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नहीं बोला है कि केवल कुछ पार्ट ही A का किसके अंदर जाएगा, B के अंदर आएगा। तो बड़ा बेसिक सा लॉजिक है। अगर ओनली अ फ्यू आ जाए तो वहाँ पर, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आपको याद रखनी है कि ओनली अ फ्यू की कहानी में अगर आपके सामने A से B की बात कर रहा, तो ये जो देखो ओनली अ फ्यू किसके साथ लगा है, A के साथ लगा है। तो याद रखना, ये सम और सम नॉट सिर्फ A के लिए होगा, A से B की तरफ। अगर यही मैं उल्टा कर दूँ, जैसे इस A की जगह मैं B कर दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि सम, यहाँ लिख रहा हूँ इसे मैं कि सम B, R, A, तो ये तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल कॉन्सेप्ट सही होगा कि B का कुछ पार्ट A के अंदर है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि सम B, R, नॉट A, तो ये गलत होगा, क्योंकि B का डायरेक्टली A से कोई रिलेशन स्टेटमेंट में नहीं बोला है। B का A से कोई रिलेशन स्टेटमेंट में नहीं बोला है, सिर्फ किसका बोला है, A का B से। तो ध्यान रखिएगा,
ये जो सम और सम नॉट वाला जो लॉजिक बेटा मैंने आपको बताया, ये सिर्फ ए से बी की तरफ है। ए से बी क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ए के साथ ओनली अ फ्यू लगा है, ठीक है। ओनली अ फ्यू जिसके साथ लगा होगा उसी के सम और सम नॉट वाली कंडीशन सही होगी। अगर ए से बी की तरफ जाते हैं तो सम भी सही होगा, सम नॉट भी। लेकिन अगर बी से ए की तरफ जाएंगे तो सम सही होगा, क्योंकि वो दिख ही रहा है कि बी का कुछ पार्ट ए के अंदर है। लेकिन सम बी आर नॉट ए ऐसा स्टेटमेंट में हमको कहीं नहीं बताया गया, तो ये गलत होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हाँ यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो तो बी के अंदर नहीं है, ए के अंदर नहीं है ना। ये हमें कुछ डायरेक्टली नहीं बोला गया, इस वजह से इसको हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ए से बी की तरफ जाएंगे तो सम और सम नॉट दोनों सही होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। अब इसमें दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा वो कैसे है, ठीक है। मैं इसको पूरा ही मिटा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टेटमेंट क्या था हमारा, ओनली अ फ्यू ARB। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत डेप्थ में नहीं जाना, ऊपर ऊपर से चीज़ों को करेंगे, समझेंगे। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है यार, टॉप नहीं करना हमको यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डायग्राम कैसे बनेगा यार? इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा दोस्तों? इसका डायग्राम बनेगा, ए का कुछ पार्ट बी के अंदर हो जाएगा। ये एरो लगाना, इससे आपको थोड़ा सा, एक मिनट मैं यहाँ लूँगा। एरो को आप ज़रूर ऐसे लगाइएगा, क्योंकि इस एरो से ही हमको पता चलेगा कि कौन सी कहानी है भाई साहब। ये ओनली अ फ्यू, और ये ओनली फ्यू किससे? ए से बी की तरफ है, ठीक है। चलिए अब मैं अगर कंक्लूजन आपके सामने, देखो मैं कहता हूँ कि सम ए आर नॉट बी सही है, सम ए आर नॉट बी ये भी सही है। बी से ए में सम बी आर ए सही है, लेकिन सम बी आर नॉट ए गलत हो जाएगा। बेसिक चीज़ याद रखिएगा। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, ओनली अ फ्यू वाली कहानी किसके साथ जुड़ी है बेटा? ए के साथ जुड़ी। किसके साथ जुड़ी है? ए के साथ जुड़ी है। तो ये जो ए है वो बी के साथ कभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि केवल ए का कुछ पार्ट ही बी के अंदर हमेशा होगा और किसी के होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इसको आप सिंपल समझिएगा कि ओनली अ फ्यू जिसके साथ जुड़ा है, ओनली अ फ्यू जिसके साथ जुड़ा है वो अपने दूसरे वाले एलिमेंट के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। नहीं मतलब नहीं। हाँ, अगर बी से सी को मैं जोड़ दूँ तो ए सी से पॉसिबिलिटी बना लेगा। क्यों? क्योंकि ए का सी से कोई रिलेशन नहीं बोला गया। लेकिन ए किससे नहीं बनाएगा? बी से, केवल बी से। याद रखना, ओनली अ फ्यू में ए किससे जुड़ा है? बी से ना। तो बी से पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनाएगा, सी से बना लेगा। समझ में आई बात आपको? तो अगर मैं यहाँ ए से बी की तरफ जाऊँ तो एक भी पॉसिबिलिटी क्या होगी? सही नहीं होगी। लेकिन ए से सी चला जाए, अच्छा मान लो बी के अंदर कोई आ गया, सी सपोज बी के अंदर आ गया, तो भी ए सी से पॉसिबिलिटी बना लेगा। सिर्फ किससे नहीं बना सकता? बी से। ध्यान रखना, सिर्फ बी से नहीं बनाएगा, उसके बाद कहीं कोई आ जाए उससे पॉसिबिलिटी बना लेगा। बस ये याद रखिएगा अगर बात ए से बी की तरफ की जाए तो। लेकिन अगर इफ़ वी टॉक अबाउट बी टू ए, अगर बी से ए की बात करें हम यहाँ पर, समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अगर मैं बी से ए की बात करता हूँ बेटा, पहली बात ए से बी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन अगर बी से ए की तरफ जाओगे तो कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। पॉसिबिलिटी बन सकती है का मतलब ये नहीं कि कहीं भी अगर आ गया सम बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने दे दिया सम बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर दे दिया ऐसा कि सम बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो आप उसको चेक कर लेना। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पॉसिबिलिटी शब्द आ गया तो आपने सही गलत दिया। पॉसिबिलिटी आप हटा के चेक करो तो बी का कुछ पार्ट ए के अंदर है क्या? बिल्कुल है। अगर है तो सर्टेनिटी इसकी सही है, निश्चित रूप से सही है। और कोई चीज़ अगर निश्चित रूप से सही है तो उसकी संभावना क्या होगी? गलत हो जाएगी। मतलब ये कहने का है, फिर आप बी से ए की तरफ अगर जाते हैं तो बी से ए में आप चेक कर लीजिएगा, पॉसिबिलिटी बन सकती, ठीक है। लेकिन ए से बी में तो पॉसिबिलिटी देखते ही क्या कर दो? गलत काट देना। तो ए से बी में पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, बी से ए में बन जाएगी। अब सी अगर आ गया बी के अंदर, सी भी पॉसिबिलिटी इससे बना लेगा, चेक कर लेना। अगर मान लो यहाँ डी आ गया, डी भी बना सकता है ए से, ए डी से भी बना सकता है, ए सी से भी बना सकता है, लेकिन ए किससे नहीं बना सकता? सिर्फ बी से। तो ओनली अ फ्यू जो है
जिसके साथ कनेक्ट है वो अपने दूसरे वाले बंदे के साथ पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, सपोज, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे ओनली फ्यू का। लेट्स सी। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे मैं बनाता हूँ। नो डॉक्टर इज इंजीनियर, कोई भी डॉक्टर जो है, ठीक है, माफ़ करिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, कोई भी डॉक्टर जो है वो क्या नहीं है, इंजीनियर नहीं है। ओनली अ फ्यू इंजीनियर इज़ ट्रेनी, देखो यहाँ पे आ गया, कैसे बनाएंगे, इंजीनियर जो है वो ट्रेनी है, ओनली अ फ्यू लगा है तो ये एरो लगा लेते हैं ऐसे। सम ट्रेनी इज़ साइंटिस्ट, ठीक है, कुछ ट्रेनी जो हैं वो साइंटिस्ट हैं, तो ये तो सिंपल सम वाला है। और सॉरी, हाँ, उसके बाद है नो साइंटिस्ट इज़ एक्टर, कोई भी साइंटिस्ट एक्टर नहीं है, कोई भी साइंटिस्ट एक्टर नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट आ गया। अब ज़रा निष्कर्ष देखिए, ध्यान रखना सिर्फ यहाँ पे ओनली फ्यू लगा है। सम ट्रेनी इज़ नॉट डॉक्टर, आप ज़रा जल्दी से बता दीजिए, सम ट्रेनी इज़ नॉट डॉक्टर। तो ये तो बिल्कुल सही है ना, क्योंकि ट्रेनी का देखिए ये वाला जो पार्ट है जो इसके अंदर है, भाई पूरा का पूरा इंजीनियर जो है वो डॉक्टर नहीं है। अगर पूरा इंजीनियर डॉक्टर नहीं है तो इंजीनियर के अंदर जो इसका कुछ पार्ट है ट्रेनी का वो भी डॉक्टर नहीं है, तो पहला तो बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सम एक्टर इज़ नॉट ट्रेनी, सम एक्टर इज़ नॉट ट्रेनी, तो एक्टर का डायरेक्टली ट्रेनी से कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, सीधे गलत। भाई एक्टर अगर देखा जाए तो सिर्फ इससे है ना, नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव है यहाँ पे, ट्रेनी से रिलेशन नहीं, गलत हो जाएगा। अच्छा, नो इंजीनियर बीइंग ट्रेनी इज़ अ पॉसिबिलिटी, अब ज़रा सोच के मुझे इसका आंसर दीजिए, मैंने अभी भी बताया ये नो इंजीनियर, ये वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे सही से बताइए आप। कोई भी इंजीनियर का ट्रेनी होना एक संभावना है, तो बेटा इंजीनियर और ट्रेनी के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे सम नॉट ओनली अ फ्यू वाला कंसेप्ट है, तो ओनली फ्यू में क्या ये इसके साथ पॉसिबिलिटी बनाएगा, कभी नहीं बना सकता, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप, ओनली वन फॉलो। ठीक है, ध्यान रखना, ओनली अ फ्यू जिसके साथ लगा है वो अपने बगल वाले के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, लेकिन बगल वाला उससे पॉसिबिलिटी बना देगा। अगर वही यहाँ पे ट्रेनी होता तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पे चेक कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट कहानी मेरे साथ आप चलेंगे लेके, और नेक्स्ट कहानी शुड बी, अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं दूंगा। ठीक है, ये देखिए ज़रा बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल हिंदी इज़ इंग्लिश, सम इंग्लिश इज़ हिस्ट्री, ऑल हिस्ट्री इज़ केमिस्ट्री। इसको डायग्राम में बनाता हूँ यहाँ पे, इसका डायग्राम है, सारे के सारे जो हिंदी हैं वो इंग्लिश हैं। ठीक है, आगे कुछ इंग्लिश जो है वो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है। ऑल हिस्ट्री इज़ केमिस्ट्री, सारी की सारी जो हिस्ट्री है वो आ जा रही भाई किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगी। ओनली अ फ्यू, ये वर्ड आ गया देखो, ओनली अ फ्यू केमिस्ट्री इज मैथ्स। ठीक है, ओनली अ फ्यू केमिस्ट्री इज मैथ्स, तो केमिस्ट्री का कुछ पार्ट किसके अंदर आ जाएगा, मैथ्स के अंदर, और ये लगा लो यहाँ पे एरो, समझना ध्यान से। पहला क्वेश्चन, सम हिंदी इज मैथ्स, क्या कुछ हिंदी का पार्ट मैथ्स के अंदर आ रहा है, तो कोई रिलेशन नहीं, हिंदी यहाँ है, मैथ्स यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, सम केमिस्ट्री बीइंग हिंदी इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम केमिस्ट्री बीइंग हिंदी इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो बेटा ध्यान रखना, केमिस्ट्री मैथ से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, इससे बना लेगा। तो क्या केमिस्ट्री का डायरेक्टली हिंदी से कोई रिलेशन है, नहीं है, तो सर्टेनिटी गलत, पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन अगर केमिस्ट्री बीइंग हिंदी की जगह यहाँ पे अगर बोलता मैथ्स तो बिल्कुल गलत हो जाता। ठीक है, सम मैथ्स आर नॉट केमिस्ट्री, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर बोलता सम केमिस्ट्री इज़ नॉट मैथ्स तो सही होता है। देखो ना, केमिस्ट्री मैथ्स के साथ सम और सम नॉट दोनों क्या होगा, बना लेगा। अगर बोलता सम केमिस्ट्री इज़ नॉट मैथ्स तो ये सही होता, सम केमिस्ट्री इज़ मैथ्स तो भी ये सही होता। मैंने आपको बताया था ना, ये इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव वाली सर्टेनिटी बना लेगा, लेकिन मैथ्स का इसके साथ चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मैथ्स का कुछ पार्ट केमिस्ट्री में है, तो उसने बोला कुछ पार्ट नहीं है, तो उसके बारे में कोई डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं बोला गया।
इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक है, प्रैक्टिस आप करते रहना। चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा। जो डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो मैं इसको और अच्छे से आपको समझा सकूँगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब इसमें क्वेश्चन तो खैर नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। लास्ट आपके सामने एक बड़ी अच्छी सी बात मैंने कही है, उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको करके दिखाना है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। और आप इसमें आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा सेगमेंट याद रखना कि जिसके साथ अगर सम नॉट लगा है तो ये इसके साथ ना तो कोई पॉसिबिलिटी बनाएगा, लेकिन बी ए के साथ बना देगा। और इसके साथ क्या मैंने बताया था कि सम और सम नॉट क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बैक करूँगा, हल्का सा बैक ये करूँगा, बेसिक्स में आना चाहूँगा मैं थोड़ा सा यहाँ पे। बेसिक्स इन द सेंस, जैसे मैंने कहा सपोज़ कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, है ना, एक चीज़ बताना भूल गया मैं। ओनली अ फ्यू ए आर बी में अगर मैं बोलता हूँ नो ए इज़ बी, तो ये डायरेक्टली गलत होगा। क्यों? क्योंकि नो का मतलब होता है 100% पूरा। ठीक है, क्या पूरा का पूरा ए बी नहीं है? ये गलत होगा। कुछ बोलेगा यहाँ पे सम, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, यही बोलता ऑल ए आर बी, तो ये भी क्या होगा? ऑल ए आर बी भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा ए बी कभी होगा नहीं, क्योंकि केवल कुछ ए ही बी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ओनली अ फ्यू का लॉजिक है, कंसेप्ट है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बात याद रखिएगा, हिम्मत कभी मत खोइएगा, क्योंकि बहुत आगे आपको जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें करके दिखाना दोस्तों। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। और इस सेशन को आप प्लीज़ लाइक करिए, मुझे थोड़ा इंकरेज करिए, थोड़ा सा मुझे साहस दीजिए कि मैं और आगे बढ़ूँ। और जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके प्रीशियस कमेंट का इंतज़ार होगा हमें। और उसके बाद जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच और ध्यान रखिएगा अपना।